अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। आगे आज मैं आपको कुछ बताऊंगा व्यूज़ के बारे में। व्यूज़ के अंदर जो हमारे पास काम की चीज़ें हैं वो सबसे पहला जो अहम है वो है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन कहाँ यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शीट मैंने बनाया था, काफ़ी लंबा था वो, ये रहा, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे ये शीट काफ़ी लेंदी है। आप इसे अगर अप एंड डाउन करते हैं या लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो आपका पास देखें यहाँ पे नाम चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं नीचे लाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो क्या हुआ, इसके ऊपर की हेडिंग भी चलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा ये किसका डाटा है और कौन से डेट का है? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने सेल्स को लॉक कर सकते हैं, ठीक है, कि जब आप लेफ्ट राइट करेंगे तो वो मूव ना हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं लेफ्ट राइट करूँ तो ये कॉलम अपने इसी जगह पे फिक्स रहे, और जब मैं अप एंड डाउन करूँ तो ये वाला रो अपने इसी जगह पे फिक्स रहे। तो उसके लिए मेरे पास होता है कि हमें वो सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है कि जिसका ऊपर और जिसके लेफ्ट यानी कि टॉप और लेफ्ट कॉलम और रो लॉक हो जाए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मैं फ्रीज पेन से आकर के फ्रीज पेन कर दूंगा तो क्या होगा कि इससे पीछे जितने भी कॉलम है वो और इसके ऊपर जितने भी रो हैं वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इससे पहले और ऊपर कर रहा है तो मुझे सिलेक्शन करना चाहिए कहाँ, यहाँ पे। तो इट मीन्स कि जब ऊपर का करेगा तो वो मेरा हेडिंग लॉक हो जाएगा, लेफ्ट का करेगा तो मेरा नेम का हेडिंग जो है वो लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ फ्रीज पेन पे मैंने क्लिक किया और फ्रीज। तो आप देखें इसने एक लाइन इस तरफ यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया है और एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं इसको अप एंड डाउन पहले करके दिखाता हूँ आपको। तो देखें अप एंड डाउन मैं कर रहा हूँ तो ऊपर का नेम जो है वो सेम, नेम कह रहा हूँ मतलब हेडिंग जो है वो फिक्स अपनी जगह में, और नीचे कर देता हूँ तो देखें ये और हो गया। अगर मैं लेफ्ट राइट करूँ तो देखिए नेम और ऊपर का हेडिंग सेम अपनी जगह पे स्टिल फिक्स्ड है। इससे आपको काम करने में काफ़ी आसानी होता है कि आपका कोई एक बहुत बड़ा शीट है, आपको उसका नाम बार चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसको वापस हटाना हो फ्रीज पेन पे जाएंगे और इसे मैंने कर दिया अनफ्रीज पेन, ठीक है। उसके अलावा इसमें जूम है, 100% है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। वो सारे काम वहाँ से भी कर देते हैं। यहाँ पे इसके व्यूज़ हैं कुछ, ठीक है। आपके पास जो नॉर्मल व्यूज़ आ रहा होता है, आपके पास एक और व्यू है वो है पेज लेआउट। वो मतलब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो जाहिर सी बात है, जैसे वर्ड में हम काम करते थे तो पेज बना हुआ आता था, वैसा मैं देखना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको प्रिंट करूँ क्या नजर है। तो क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे पेज हिस्से में डिवाइड होकर के आ रहा है, हर पेज में किस तरह से। आप इसको जितना माइनस करेंगे वो शो हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पेज का साइज है, पेज का साइज आप यहाँ से पेज लेआउट से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंटर A4 का है, मैंने A4 का पेज सिलेक्ट किया तो आप उसके मुताबिक यहाँ पे दे रहा। मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, आके मार्जिन नैरो कर दें तो फिर एक शीट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम आ जाएगा। ये देखें एक पेज पे से ज़्यादा ज़्यादा यूज है, मतलब अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँगा तो ये जाएगा मेरे पास तकरीबन 4 पेज पर, ठीक है। अगर मैं इसका ओरिएंटेशन बदल दूँ, मतलब मेरा पेज अभी है पोर्ट्रेट, मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ तो ओरिएंटेशन पे आके मैंने इसको किया लैंडस्केप, तो अब क्या हुआ कि ये 3 शीट पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप मज़ीद और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पे कॉलम दबा दें, छोटा कर लें, कहीं पे इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करके इसको कम से कम भी 2 शीट पे ला सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आप जब पेज व्यू के अंदर आके जब आप इसे पेज लेआउट करेंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा, वरना आप नॉर्मल व्यू पे काम करेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा क्या लुक बन रहा है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए लाजमी है कि आप पेज लेआउट पे उसे सेट करेंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल ये मैंने पेज लेआउट पे कर दिया 3 पेज। अब यहाँ पे हेडर फुटर जो आ रहा है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें ये है कि आप अगर जैसे वर्ड में हेडर था आपने जो भी चीज़ लिख दिया, मैंने लिख दिया क्या टेक वर्ड, तो अब आप देखेंगे हर पेज पे वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप हेडर फुटर में डेट वगैरह भी लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो फुटर है वहाँ पे डेट एंड टाइम है, फिर कहाँ जाऊँगा मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, डिज़ाइन पे आने के बाद करंट डेट एंड टाइम। अब ये नहीं करना है कि जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था इक्वल टू डे नाउ, नहीं, हेडर फुटर में वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको इसके ऑप्शन यानी कि डिज़ाइन से आके ही चीज़ों को लगाना है, पेज नंबर या करंट डेट या जो भी है, ठीक है। तो मैंने करंट डेट पे क्लिक किया तो देखें ये इसका फॉर्मूला बन रहा है हेडर में और फुटर में कि मैं अगर ये लिख देता हूँ तो फिर ये हर जगह डेट लगा देगा। स्पेस लगा दिया मैंने, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस भी लगा दिए, ठीक है। अब मैं जब बाहर क्लिक करूँगा तो देखेंगे डेट भी बताएगा, उसका नंबर ऑफ पेज भी बता रहा है। अब एक साथ है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा फासला दे दे रहा हूँ,
ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। तो आप देखें ये डेट बता रहा हूँ, पेजेस बता रहा है कि कितने पेजेस इसमें मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है एक और वो व्यू कौन सा है, पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक मैंने किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना आपका काम होगा ना उसके मुताबिक कितने पेजेस पे बन रहा है ये सिर्फ उसको शो करेगा और एक्स्ट्रा नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ आप क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें चीज़ें मौजूद है। ठीक है, आप चाहो तो चेंजिंग भी यहाँ से कर सकते हो, मगर क्या है कि एक आपको एग्जैक्ट व्यू दे रहा है कि ये इतने इतने पेज पे डिवाइड है और ये प्रिंट होगा। आप यहाँ से फिर उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो थोड़ा सा ये था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस डिवाइड हो रहे थे। अब इसमें मेरा काम करना काफ़ी आसान हो गया, ये 3 पेज पे आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको और सेलेक्ट कर लिया था ना, तो इस तरीके से आप देखें मैंने ऑटोमेटिक इतने इसमें करके 2 पेज के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया। अगर हेडर फुटर में दोबारा कोई चेंजिंग करना है तो आप वापस इसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट। अगर उसमें काम करना है तो आप वापस नॉर्मल व्यू में आके काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पे कि ये जो पूरा 2 पेज पे जा रहा है, नहीं मैं एक ही पेज पे लाना चाह रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इतने एरिया को करूँगा सेलेक्ट। ठीक है, इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर आपको मिल जाएगा प्रिंट एरिया और इसे आप कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, अब यानी कि सिर्फ इतना एरिया प्रिंट है, डन है। अब इसके बाद मैं इसको व्यू में आता हूँ। व्यू में आने के बाद मैंने कर दिया पेज ब्रेक व्यू, तो ये भी 2 पेज पे बता रहा है, कोई मसला नहीं, मैंने ओके किया। ठीक है, अब मैं प्रिंटिंग के स्टाइल पे आता हूँ, कंट्रोल P मैंने प्रेस किया, प्रिंटिंग पे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं, स्केलिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह जो भी। अब यहाँ पे देखें ये 2 पेज पे जा रहा है, मैं स्केलिंग करूँगा इसको। यहाँ पे आके मैंने किया फिट ऑल रॉ इन 1 पेज, ऑल शीट, बल्कि मैं क्या करूँगा फिट शीट ऑन 1 पेज। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, उसको रॉ को छोटा मोटा करके एक ही पेज पे ले आएगा। अब जाहिर सी बात है शीट काफ़ी ज़्यादा है, इसमें डाटा ज़्यादा है, इस वजह पर ये आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इसमें जूम को ऑप्शन नहीं दे रहा है, वरना मैं आपको जूम करके दिखाता। मगर याद रखिएगा, जब जाहिर सी बात है कोई चीज़ अगर 2 पेज पे जा रहा है उसको आप 1 पेज पर लाएंगे तो बहुत माइक्रो हो जाएगा। हाँ, छोटा शीट होता है कि चलो कोई ऐसा है 1-2 कॉलम उधर चला गया, कैसा किया, तो उसको हम घसीट करके फिट करके लगा सकते हैं। ठीक है, मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ अपना एरिया सेलेक्ट करके उसे एक शीट के अंदर यानी कि एक पेज के अंदर सेट कर सकते हैं इस तरह से, वरना आप इसे नॉर्मली नो स्केलिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए आया है कि मैंने इसको बता दिया भाई इतना ही एरिया प्रिंट करना है और कोई नहीं करना, वरना सम टाइम होता है कि शीट में डाटा बहुत होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे सिर्फ इतना डाटा चाहिए होता वो भी हमारे लिए मसला होता है। मैं करके दिखा रहा हूँ। अब मैं पेज लेआउट में आता हूँ, प्रिंट एरिया को मैंने क्लियर किया। अब अगर मैंने सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट किया, सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे व्यू, तो देखें बता रहा है कि आप सिर्फ इतना एरिया प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल P में करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना आ रहा है, इसलिए सेट प्रिंट एरिया यूज़ किया जाता है ताकि आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उसमें प्रिंट में नहीं आ जाए गलती से। और अक्सर होता है कि हम जो एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके अलावा भी वो प्रिंट निकाल करके दे देता है। जाहिर सी बात है इंसान में गलती हो जाता है, तो इसलिए कोशिश क्या करें प्रिंट एरिया सेट करके फिर अपने पेज के मार्जिन या जो भी ओरिएंटेशन एडजस्ट करें, उसके बाद इसको प्रिंट पे आपने देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे यूज़ करें। जो प्रिंटिंग का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप अपने कमेंट से हमें पूछ सकते हैं, फेसबुक में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।